सोचिए एक ऐसा दौर जिस दौर में लोग 10वीं और 12वीं नहीं पास कर पाते हैं, एक इंसान ने पीएचडी और एमए जैसी बड़ी डिग्रियां हासिल की। खास बात तो यह है इतनी बड़ी डिग्रियां उसको पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, जिसे शिक्षा का अधिकार ही ना हो। एक बार सोच के देखिए, जिसे शिक्षा का अधिकार ही ना हो वो इतनी बड़ी डिग्रियां कैसे हासिल किया होगा। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब की, जो कि आज के समय में लोग उन्हें भगवान की तरह देखते हैं और पूजते हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मऊ में हुआ था और आज के समय में उसे अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल था। उनके माता का नाम भीमा बाई था। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने सन 1904 में मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज से हाई स्कूल पास किया और उस समय में हाई स्कूल पास करना उनके जाति में एक बहुत बड़ी बात। सन 1912 में उसी कॉलेज से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान से उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से एमए की और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पीएचडी भी की। डॉक्टर अंबेडकर साहब के पास कुल 32 डिग्रियां थीं और उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद संविधान लिखने की बारी आई। डॉक्टर अंबेडकर साहब की प्रतिभा को देखते हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं ने सोचा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब के बिना संविधान लिखना नामुमकिन है। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 मेंबर थे, लेकिन 7 मेंबरों में से किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी ने देश छोड़ दिया और किसी ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखने का लगभग 90% काम अकेले ही किया और संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन तक कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने संविधान तैयार किया। और एक बात और, उन्होंने 60 देशों का अध्ययन करके हमारे भारत के लिए एक संविधान बनाया। संविधान को 19 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और संविधान को 29 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी